हेलो भाई, कैसे हो आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे लीड कोड का डेली क्वेश्चन है मैक्सिमम कैंडीज एलोकेटेड टू के चिल्ड्रेन। ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद अप्रोच को समझेंगे एंड उसके बाद आएंगे सॉल्यूशन पे। ओके। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। ये क्वेश्चन एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, इसका मतलब थोड़ा ट्रिक लगने वाला है। ठीक है। तो क्वेश्चन है कि मैक्सिमम कैंडीज एलोकेटेड टू के चिल्ड्रेन। यू आर गिवन जीरो इंडेक्स एरे कैंडीज, एक कैंडीज करके एरे अपने पास, एंड ईच एलिमेंट इन द एरे डिनोट्स अ पाइल ऑफ कैंडीज। ठीक है। अभी साइज कितना हो सकता है उस पाइल का, कैंडीज ऑफ आई। यू कैन डिवाइड ईच पाइल इनटू एनी नंबर ऑफ सब पाइल्स, बट you cannot merge two piles together. You are also given an integer k. अभी k क्या होगा, k है you should allocate piles of candies to k children such that each child gets the same number of candies. तो यहाँ से क्वेश्चन में ये समझ आता है कि अपने को एक कैंडीज एरे मिला है। ठीक है। और कैंडीज एरे में जो भी एलिमेंट, फॉर एग्जांपल 5 या 8 या 6, ये एक पाइल ऑफ कैंडीज है। ठीक है। पाइल का मतलब है कि अपने पास बॉक्स जैसा कुछ है। ओके। और इस बॉक्स में 5 कैंडीज रखी हुई है, या फिर 8 कैंडीज है, या फिर 6 कैंडीज है। ठीक है। अभी क्वेश्चन को फिर से पढ़ो कि यू कैन डिवाइड ईच पाइल, जो भी हमारा पाइल दिया हुआ है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू एनी नंबर ऑफ सब पाइल। ठीक है। तो एनी नंबर ऑफ सब पाइल का मतलब है कि इसको तुम डिवाइड कर दो। अगर 5 कैंडीज का एक पाइल रखा हुआ है तो इसको डिवाइड कर दो, बोल दो कि एक ठीक है, दो दो पाइल्स में डिवाइड कर लो, 1 और 4, या 3 पाइल्स में डिवाइड कर लो, 1 1 और 3। ठीक है। 5 पाइल्स में भी डिवाइड कर सकते हो जिसमें कि सारे पाइल्स में 1 1 1 1 1 कैंडीज हो गए। ठीक है। तो डिवाइड कितना करना है, कैसे करना है, उसका कुछ कंडीशंस है, वो समझेंगे अभी। अभी टास्क फिर से समझो कि टास्क में बोला क्या करने को, कि डिवाइड करना है और ऐसे डिवाइड करना है कि हमें सारे चाइल्ड को सेम नंबर ऑफ कैंडीज देना है। ओके। अभी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ईच चाइल्ड कैन बी एलोकेटेड कैंडीज फ्रॉम ओनली वन पाइल ऑफ कैंडीज। ठीक है। तो सिर्फ एक पाइल मिलेगा हर एक चिल्ड्रन को, और हमको कोशिश करनी है कि ऐसा पाइल बनाओ कि हम सारे चिल्ड्रंस को सेम नंबर ऑफ कैंडीज दें। ओके। और रिटर्न क्या करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडीज। तो ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, पढ़ने के बाद मुझे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था इस क्वेश्चन में। मेरा अप्रोच थोड़ा गलत हो गया था क्योंकि मैंने क्वेश्चन ही गलत समझा था। ठीक है। तो आई थिंक मे बी आपको भी ये कंफ्यूजन आ सकता है। देखो, एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर एग्जाम्पल में दिया है 5 8 और 6, ठीक है, 3 पाइस है हमारे पास, और हमें k इक्वल टू 3, यानी कि हमें 3 चिल्ड्रंस को डिवाइड करके देना है कैंडीज को। हम ये कर सकते हैं कि हम इस पर्टिकुलर पाइल को डिवाइड ना करें और इसको 5 रखें, 8 को डिवाइड करें 5 और 3 में, एंड 6 को डिवाइड करें 5 और 1 में। तो यहाँ से अगर हम टॉप 3 कैंडीज का पाइल देखेंगे तो वो है 5 5 5। अब हमारे पास 3 पाइल्स हैं 5 कैंडीज के, और हमारे पास 3 चिल्ड्रंस भी है। तो 3 चिल्ड्रंस 3 पाइल्स, तीनों को एक एक पाइल दे दो। हमारा आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 5। देखो आउटपुट है 5। बट अगर हमारा के 3 नहीं होता, 4 होता, तो उस केस में ये कॉम्बिनेशन काम नहीं आता। ठीक है। अब इसका रीज़न क्या है, अगर हम 5 पाइल्स देंगे पहले चिल्ड्रन को, दूसरे चिल्ड्रन को और तीसरे को, तो चौथे को 5 पाइल्स नहीं दे सकते। ठीक है। तो और ये भी सोचो कि अगर इसकी वैल्यू 6 नहीं होती, 7 होता, ठीक है, इस केस में भी नहीं दे सकते। देखो, अगर यहाँ का वैल्यू 2 होता, क्योंकि हमने डिवाइड किया 7 को तो 5 एंड 2 आया, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि पहले चिल्ड्रन को पूरा एक पाइल, दूसरे को एक पाइल, तीसरे को एक पाइल, और चौथे को 2 पाइल का कॉम्बिनेशन देके कह दो कि ठीक है, ये दोनों मिला के 5 होता है, तो ये फोर्थ चिल्ड्रन को मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। हमें मैक्स टू मैक्स एक पाइल ही देनी है। ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि अगर मैक्स टू मैक्स एक पाइल देनी है तो डिवाइड किस प्रोसेस से करें, किस थॉट प्रोसेस से करें कि हम मैक्सिमम पाइल दे सके अपने सारे चिल्ड्रन को। तो जब ये इंफॉर्मेशन है अपने पास कि हमारे पास कैंडीज का कुछ सेट है
और स्टूडेंट का नंबर है, और हमें अपने कैंडीज को डिवाइड ऐसे करना है कि एक ऐसा पाइल बनाओ जिसकी वैल्यू सेम हो, और मिनिमम 3 पाइल्स हो या मिनिमम के नंबर ऑफ पाइल्स हो, और मैक्सिमम भी हो वैल्यू उसकी। ठीक है, वही हमारा आउटपुट होगा। तो ऐसे सोचो कि मिनिमम कितना हम दे सकते हैं अपने चिल्ड्रंस को। देखो मिनिमम हम दे सकते हैं 0। ऐसा हो सकता है कि हम किसी भी चिल्ड्रन को कोई भी कैंडी ना दे और वो हमारा आउटपुट हो। ये 0 किस केस में आएगा? देखो एग्जाम्पल नंबर 2 में हमारे पास कैंडीज का जो सेट है या पाइल है वो है 2,5 और टोटल 11 चिल्ड्रंस है। ठीक है, जहाँ पे अगर नोटिस करोगे तो टोटल जो हमारे नंबर ऑफ कैंडीज है वो है 7, स्टूडेंट्स है 11। तो सबको तुम मिनिमम एक कैंडीज भी नहीं दे सकते, राइट? तो उस हिसाब से हमें सबको 0 कैंडीज देनी पड़ेंगी, क्योंकि अभी जब टोटल ही 7 है तो अभी कैसे भी ब्रेक करोगे 2 और 5 को, तो 11 स्टूडेंट्स पे नहीं बांट सकते, 11 स्टूडेंट्स पे डिवाइड नहीं कर सकते, राइट? तो ये एक केस हो गया, ये बेस केस होगा। ठीक है, बेस केस का मतलब है कि इन केस अगर हमारा टोटल नंबर ऑफ कैंडीज स्टूडेंट से ही कम है तो वहाँ पे हम 0 देंगे आउटपुट। ठीक है, बट अगर 0 आउटपुट नहीं आता है तो कितना आ सकता है मिनिमम? देखो मिनिमम हम दे सकते हैं 1, राइट? एक कैंडी हम दे सकते हैं, अगर 0 नहीं देंगे तो एक तो दे ही सकते हैं, करेक्ट है। नेक्स्ट ये सोचो कि मैक्सिमम कितना दे सकते हैं। देखो ये थॉट प्रोसेस है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और ये बहुत डायरेक्ट नहीं आएगा, ये मैंने थोड़ा हिंट समझा था इस क्वेश्चन का। हिंट पे चलते हैं एक बार, हिंट को समझते हैं क्वेश्चन के। देखो हिंट दिया था, तो हिंट में इसने बोला कि फॉर अ फिक्स्ड नंबर ऑफ कैंडीज सी, हाउ कैन यू चेक इफ ईच चिल्ड्रन गेट सी कैंडीज। मतलब इसने कहा है कि ठीक है आउटपुट को भूल जाओ, पहले सोचो कि अगर हमारे पास एक फिक्स नंबर है कि भाई तुमको 1 कैंडी देनी है सबको और इस हिसाब से डिवाइड करो, तो चेक कैसे करोगे? तो वहां पे एक थॉट प्रोसेस आया मुझे, और हिंट नंबर 2 आया कि यूज बाइनरी सर्च। तो बाइनरी सर्च में तो हमारे पास कुछ ऐसा डेटा होना चाहिए जो सॉर्टेड टाइप का हो और हमें उसमें सर्च परफॉर्म करना हो। तो जब ये क्वेश्चन आया तो थोड़ा हिट किया मुझे ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और ये थोड़ा प्रैक्टिस से आएगा। देखो ये कोई ऐसा डायरेक्ट थॉट नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिस से आता है ये चीज़। तो इसमें कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये सॉल्यूशन और अप्रोच समझने के बाद आपको भी ये बहुत सिंपल लगने वाला है फ्यूचर में। ठीक है, तो मिनिमम कैंडीज कितनी हम दे सकते हैं वो है 1, मैक्सिमम कितनी दे सकते हैं ये सोचो। ठीक है, अगर हम मैक्सिमम पता लगा लें तो अपने पास एक होगा रेंज। ठीक है, देखो मैक्सिमम हम कितनी दे सकते हैं, पहले ये सारे रूल्स भूल जाओ कि हम कैंडीज को डिवाइड करेंगे पाइल्स में और उस हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। ये बताओ टोटल कैंडीज कितनी है? टोटल कैंडीज है 5 + 8 13 + 6 = 9, 19। ओके, टोटल 19 कैंडीज है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 3 है। ठीक है, तो अगर मैक्स टू मैक्स भी हम दे सके तो 6 ही दे सकते हैं सबको। ठीक है, तो हम एक ऐसा पाइल क्रिएट करें जो कि 6 6 6 हो। ठीक है, 3 6 वाले पाइल्स क्रिएट करें और हमारे मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा 6, जितना हम मैक्स दे सकते हैं सारे स्टूडेंट्स को। अभी यहाँ पे हमने कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन कंसीडर नहीं किया है, तो इस लॉजिक से हमें एक रेंज मिल जाएगा। ठीक है, मिनिमम हमेशा 1 होगा, मैक्सिमम कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ कैंडीज को डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या चिल्ड्रन से, तो वहाँ पे हमें मिल जाएगा मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये सोचो कि हमारे पास एक रेंज है। ठीक है, रेंज क्या है, 1 से लेकर 6। ठीक है, रेंज को लिखते हैं 1 2 3 4 5 6। अभी ये रेंज हमने क्रिएट किया है बिना किसी रूल्स एंड रेगुलेशन या थॉट प्रोसेस के, सीधा बोल दिया कि भाई हम मिनिमम 1 दे सकते हैं और मैक्सिमम 6 दे सकते हैं। बट आंसर जो होगा वो 1 और 6 के बीच में, या 1 या 6 भी हो सकता है ना? तो अब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे बाइनरी सर्च अप्लाई करो। बाइनरी सर्च में क्या होता है, सबसे पहले मिडिल को चेक करते हैं, करेक्ट है? मिडिल को चेक किया, हमने बोला मिडिल को चेक करने का मतलब है कि हमने बोला कि भाई 3 कैंडीज हम दे सकते हैं इसको। यहाँ पे हमने पूछा कि क्या हम 3 कैंडीज दे सकते हैं, ऐसा कोई पाइल बना सकते हो? तो सोचो
कि अगर हमारे पास इनपुट है 5, 8 और 6, स्टूडेंट है 3, और एक टास्क दिया गया है कि 3 कैंडीज को डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 स्टूडेंट्स में, ठीक है। रूल्स वही रहेगा कि पाइज को ब्रेक कर सकते हो, ओके, पर पाइज को कंबाइन नहीं कर सकते। अब वन बाय वन चेक करते हैं। सबसे पहले क्या है, 5। तो 5 के हेल्प से हमें कितने 3 वाले पाइज मिलेंगे? तो एक मिल सकता है, राइट। एक हम 3 बना सकते हैं, एक हम 2 बना सकते हैं। तो 5 हमें एक पाइल ऐसा देगा जिसमें टोटल 3 कैंडीज होंगे। 8 कितना दे सकता है ये सोचो। तो 8 को हम डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे देखते हैं। तो 8 को हम डिवाइड कर सकते हैं 3, 3 और 2 में। तो हमें दो ऐसा पाइल दे देगा 8, जिससे हम अपने स्टूडेंट्स को 3 कैंडीज एलोकेट कर सके। तो 8 हमें 2 कैंडीज देगा और 6 हमें 2 कैंडीज देगा। क्यों? क्योंकि 6 को भी हम डिवाइड कर सकते हैं 3 और 3 में, ठीक है। तो टोटल हमें 5 ऐसे पाइस मिल सकते हैं जिसका वैल्यू है 3, या और हमें टोटल 3 स्टूडेंट्स को देने हैं। अगर हमें 3 कैंडीज को देने का रिक्वायरमेंट होगा तो हम दे सकते हैं, राइट। अब यहाँ से एक थॉट प्रोसेस सोचो कि अगर 3 कैंडीज दे सकते हो तो 1 एंड 2 को चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करनी है। तो अभी हमारा रेंज जो पहले 1 से 6 था वो 3 से 6 हो गया, राइट। हम मिनिमम 3 दे सकते हैं, वो हमने चेक कर लिया। हम मैक्सिमम 6 भी दे सकते हैं, ठीक है। ये हमने ऐसा सोचा है, ये मेरा थॉट प्रोसेस है। तो अब फिर से 3 एंड 6 में चेक करो। तो 3 एंड 6 का मिड वैल्यू हुआ 4, करेक्ट है। 4 के साथ चेक करो कि भाई क्या हम 4 कैंडीज दे सकते हैं, ये सोचो। तो अगेन इनपुट क्या है, 5, 8, 6। हमें कैंडीज कितनी देनी है, 4 कैंडीज देनी है और 3 स्टूडेंट्स को देनी है, यानी कि 3 ऐसी पाइल्स बनाओ जिसका वैल्यू है 4, ठीक है। तो 5 को क्या कर सकते हैं, 5 की हेल्प से हम एक ऐसी पाइल बना सकते हैं 4 और 1 में डिवाइड करके, राइट। 4 एंड 1 में 8 के हेल्प से हम दो ऐसी पाइल्स बना सकते हैं, ठीक है। कैसे? 4 और 4 में डिवाइड करके। एंड 6 के हेल्प से हम सिर्फ एक ऐसी पाइल बना सकते हैं 4 एंड 2 में डिवाइड करके। तो यहाँ से अगर देखोगे तो टोटल नंबर ऑफ पाइल्स जो हमने बनाई है 4 साइज का वो है 1, 2, 3, 4। स्टूडेंट्स है 3, 3 स्टूडेंट्स को देने के लिए हमारे पास 4 पाइल्स की अवेलेबिलिटी है जिसका वैल्यू है 4 कैंडीज। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि यस, हम 4 कैंडीज भी दे सकते हैं, यानी हमारा आंसर 4 भी हो सकता है। तो 3 को इग्नोर करो, क्योंकि हमें मैक्सिमम देना है, तो 3 को अब इग्नोर करो। हमारा सर्च स्पेस हो जाएगा 4 से लेके 6 तक में। 4 से लेके 6 कैंडीज ही हमारा आंसर होगा, ये हम श्योर हो गए। अभी हमारा सर्च स्पेस क्या होगा, 4, 5, 6, यानी कि हमारा आंसर 4, 5 और 6 में ही है कोई, ठीक है। 4 के लिए ऑलरेडी हमने चेक कर लिया है, 4 कैंडीज तो हम एलोकेट कर सकते हैं, ठीक है, यूजिंग हमारा गिवन इनपुट, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम चेक करेंगे 5 और 6 में। तो 5 और 6 में जो मिड होगा वो होगा 5, ठीक है। तो हम ये ट्राई करेंगे समझने का कि क्या हम 5 कैंडीज एलोकेट कर सकते हैं 3 स्टूडेंट्स को। मैथ्स को समझते हैं यहाँ पे, ठीक है, सॉल्यूशन में काम आएगा अपने। सबसे पहला इनपुट है 5। तो 5 की हेल्प से अगर हम 5 को डिवाइड करें जितने कैंडीज हमें चाहिए उतने कैंडीज से, तो ये आएगा 1। तो यहाँ से हमें ये समझ आता है कि पहले इनपुट यानी कि 5 की हेल्प से हम एक ऐसी पाइल बना सकते हैं जिसका वैल्यू होगा 5, यानी कि जितना हमें रिक्वायर्ड चेक है, ठीक है। 5 के लिए चेक कर रहे हैं तो 5 हमारा रिक्वायर्ड चेक है। 8 के हेल्प से देखते हैं, क्योंकि हमारा सेकेंड इनपुट है 8। तो 8 को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो राउंड ऑफ करना है, ठीक है। 1.6 आएगा, 0.6 लेने की जरूरत नहीं है, तो 1 आएगा, ठीक है। तो 8 की हेल्प से हमें एक पाइल ऐसा मिल सकता है जिसका वैल्यू कितना है, 5, ठीक है। तो टोटल हमारे पास दो पाइल्स हो गई, ठीक है, एक 5 ने दिया, दूसरा 8 ने दिया। 6 के लिए भी चेक करोगे, 6 को डिवाइड करोगे 5 से, आंसर आएगा 1.2, पॉइंट वाला पार्ट इग्नोर करो। तो टोटल एक ऐसी पाइल हम क्रिएट कर सकते हैं 6 के हेल्प से जिसका वैल्यू होगा 5। तो टोटल हमने 3 पाइल्स क्रिएट किया 5 के साइज का, करेक्ट है। और हमें चाहिए कितना, k का वैल्यू है 3। तो यहाँ से हमें ये समझ आ गया कि 5 भी हो सकता है, करेक्ट, ठीक है।
अब 5 भी हो सकता है, तो लास्ट जो हमारा चेक होगा वो होगा 6। ठीक है, तो अभी हमें लास्ट चेक करना है 6 के लिए। ठीक है, 6 के लिए चेक करने जाएंगे, तो जब 6 के लिए चेक करोगे तो 5 से तो कुछ नहीं मिलेगा, राइट। 5 से कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि 5 को हम ऐसा डिवाइड नहीं कर सकते कि हमें 6 कैंडीज मिले। बट 8 से हमें एक मिल जाएगा, राइट। 8 को हम डिवाइड कर सकते हैं 6 और 2 में। ठीक है, और 6 से हमें एक मिल जाएगा क्योंकि 6 को हम डिवाइड कर सकते हैं 6 एंड 0 में। तो टोटल हमें दो ऐसी पाइल मिलेगी जिसकी वैल्यू होगी 6, राइट। 6 पाइल की दो वैल्यू चाहिए कितनी, k इक्वल टू 3। तो 6 आंसर नहीं हो सकता, तो लास्ट मैक्सिमम आंसर कितना था, 5। करेक्ट है, 5 को आउटपुट कर दो, सिंपल, यही सॉल्यूशन है, राइट। तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच रहा, नहीं थोड़ा सा तो कॉम्प्लेक्स था, राइट। इसको कोड करते हैं, कोड करते टाइम ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड समझ में आएगा, एंड नेक्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन देखोगे तो बहुत ही आसानी से कर लोगे। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बेस केस। ठीक है, इफ सम ऑफ कैंडीज इज लेस देन के। अब ये केस कौन सा है, एग्जाम्पल नंबर 2 का। अगर टोटल नंबर ऑफ कैंडीज स्टूडेंट से कम है तो कोई भी पाइल में डिवाइड कर लो, आंसर 0 होगा। ठीक है, तो रिटर्न 0। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम इसके आगे आ गए तो मिनिमम आंसर कितना होने वाला है, 1। ठीक है, तो उसको एलोकेट कर लो एल में, एल इज इक्वल टू 1। और आर कितना होगा, सम ऑफ कैंडीज, इसको डिवाइड कर लो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में। ठीक है, फॉर एग्जांपल सम ऑफ कैंडीज है यहाँ पे 19, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या चिल्ड्रेंस है 3, एंड इसको डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा, 6। तो मैक्सिमम हम जितना दे सकते हैं वो है आर, मिनिमम हम दे सकते हैं वो है 1, जो कि एल है। ठीक है, यहाँ पे हम लगाएंगे बाइनरी सर्च, बट हमारे पास एक ऐसा फंक्शन, एक ऐसा प्रोसेस होना चाहिए जो कि चेक कर सके किसी भी गिवन कैंडीज के नंबर पे, कि भाई अगर पता करो कि कैंडीज के लिस्ट में हम ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बना सकते हैं क्या कि हम 4 कैंडीज को एलोकेट कर दें अपने 3 स्टूडेंट्स में। तो ऐसा कोई फंक्शन बनाते हैं, तो फंक्शन का नाम रखते हैं हम लोग डेफ चेक। चेक एक्सेप्ट करेगा कोई भी गिवन कैंडीज का वैल्यू, तो चलो उसको एलोकेट कर लो एन में। और अभी इसका इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी देर बाद देखते हैं। ठीक है, अभी क्या करेंगे, एक और वेरिएबल ले लो जिसमें हम अपना रिजल्ट स्टोर करेंगे, रेस इज इक्वल टू 0। अभी के लिए 0 मान लो, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद ये 0 नहीं रहेगा। ओके, नेक्स्ट है, एक हमें बाइनरी सर्च लगाना है, राइट। बाइनरी सर्च क्यों, क्योंकि हमारे पास एक गिवन रेंज है। ठीक है, एल और आर। चलो बाइनरी सर्च का सबसे बेसिक कोड लिखते हैं, वो है व्हाइल एल इज लेस देन इक्वल टू आर, मिड वैल्यू फाइंड करो, मिड कितना हो जाएगा, एल प्लस आर डबल डिवाइड बाई 2। ठीक है, उसके बाद चेक करो, इफ चेक, चेक करो कि मिड वैल्यू जो है उतनी कैंडीज हम एलोकेट कर सकते हैं या नहीं। अगर कर सकते हैं तो एल का वैल्यू इंक्रीज होगा। ठीक है, एल का वैल्यू इंक्रीज क्यों होगा, क्योंकि एल मिनिमम स्टोर कर रहा है। बट यहाँ पे अगर हमने चेक कर लिया कि मिड वैल्यू का भी कैंडीज हम दे सकते हैं, तो मिनिमम हमारा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो एल हो जाएगा मिड प्लस 1। और अगर आपने चेक किया कि मिड कैंडीज हम दे सकते हैं, तो उसको रिजल्ट में स्टोर कर लो, रिजल्ट इज इक्वल टू मिड। ठीक है, एल्स, एल्स पे आते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ, यानी कि चेक करने पे पता चला कि इतनी कैंडीज नहीं दे सकते, तो अपने राइट यानी मैक्सिमम को डिक्रीज करो। तो राइट कितना हो जाएगा, राइट इज इक्वल टू मिड माइनस 1। ठीक है, और लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे अपने रिजल्ट को, क्योंकि रिजल्ट स्टोर करेगा वो मैक्सिमम कैंडीज जो हमने लास्ट टाइम चेक किया था, जिसके लिए वैल्यू ट्रू आई थी। करेक्ट है, ट्रू के केस में यहाँ पे जाएगा और रिजल्ट में मैक्स कैंडीज का वैल्यू स्टोर कर लेगा। तो ये तो कब ठीक है, ये वाला केस तो गुड है। अभी हमें चेक फंक्शन को कंप्लीट करना है। अभी चेक फंक्शन में आपको क्या चेक करना है कि क्या हम एन कैंडीज में डिवाइड कर सकते हैं अपने गिवन कैंडीज के एरे को, ताकि वो के स्टूडेंट्स को सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, यानी कि के स्टूडेंट्स को या के चिल्ड्रंस को कैंडीज डिवाइड कर सके। देखो, सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट करो, गॉट इक्वल टू 0। अभी हमें कोई भी ऐसा पाइल नहीं मिला, बट अभी हम एक लूप चलाते हैं, फॉर सी इन कैंडीज। ठीक है, एंड गॉट इज इक्वल टू गॉट प्लस हर एक कैंडी से हम मैक्सिमम निकालेंगे, मैक्सिमम कितना हम ऐसा पाइल बना सकते हैं जिसकी वैल्यू होगी n। ठीक है, तो गॉट इज इक्वल टू गॉट प्लस सी
डिवाइड बाई n, ठीक है। ये लूप कंप्लीट होने के बाद हमारे पास वो मैक्सिमम वैल्यू होगी गॉट में, जितने पाइल्स हम बना सकते हैं n कैंडीज के, ठीक है। और हमें कितने पाइल चाहिए, हमें k पाइल चाहिए मिनिमम। तो इफ गॉट इज मोर देन इक्वल टू k, अगर गॉट जितना हमें मिला वो k से ज़्यादा है तो सीधा हमें पता है कि भाई हम ट्रू रिटर्न कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेंगे, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इस कोड को रन कराओगे, सैंपल टेस्ट केसेस पास हो जाएंगे, एंड जब इसको सबमिट करोगे तो सारे टेस्ट केसेस पास हो जाएंगे और बहुत ही ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन है, ठीक है। सॉल्यूशन का अगर आपको समझना है कि कितना इसका कॉम्प्लेक्सिटी हो सकता है तो उसको ऐसे देखो। एक लूप चला रहे हैं हम लोग, ये लूप है बाइनरी सर्च का लॉग एन कॉम्प्लेक्सिटी, और यहाँ पे चेक मेथड को कॉल कर रहे हैं। चेक मेथड क्या कर रहा है, एक सिंगल लूप चला रहा है, तो लॉग एन के अंदर एक ओ ऑफ एन का लूप चल रहा है। तो ये सॉल्यूशन है एन लॉग एन, ठीक है। सारे टेस्ट केसेस भी पास हो गए, देखो बीट कर रहा है 97% लोगों को। तो यहाँ पे अगर आपको कोड देखना है तो मैं आपको फुल स्क्रीन करके कोड दिखा देता हूँ, बट कोड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इसके अप्रोच को समझो। एंड आई होप आपको अप्रोच समझ आया होगा, इस क्वेश्चन से थोड़ी हेल्प मिली होगी। तो लाइक कर देना वीडियो को, एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।